अब हम दूसरा पर आते हैं। इस भर्जन किसे कहते हैं? तो ये भी एक अयस्क निकालने का सांद्रण है। ये इससे भी मतलब कोई धातु बनाया जाता है। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें सांद्रित अयस्क को पर्याप्त वायु की आपूर्ति में अयस्क के द्रव्यमान से कम तीव्र उसमें विद्यमान आर्सेनिक तथा अन्य अपद्रव्य ऑक्सीकृत होकर वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम लोग भर्जन कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल है कि जिंक प्लेट को जब ऑक्सीजन के संपर्क में गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है गैलेना यानी कि ये पीबी यानी कि इसका लेड का है, ठीक है। तो पीबीएस गैलेना को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति में, तो हमको मिलता है पीबी ऑक्साइड। पीबी यानी ये हो जाता है लेड ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर सेनेबार ये मरकरी का अयस्क है। तो सेनेबार को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, ऑक्सीजन के आपूर्ति में गर्म करते हैं, तो ये आपको मिल जाता है डायरेक्टली सेनेबार यानी कि पारा मिल जाता है। यहाँ पे पारा और प्लस में सल्फर। आयरन पाइराइड्स को जब हम 11 ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो हमको फेरिक ऑक्साइड और 8 गो सल्फर। इन दोनों में अंतर का मतलब होता है फर्क, क्या क्या मिलता है। तो पहले हम लोग देखते हैं निष्पादन की अगर बात करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला और फिर इसका एक तो पहला। तो निष्पादन के लिए क्या चीज दिया था आपका पहला? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है। अब भर्जन की बात करेंगे तो वैसी प्रक्रिया जिसमें अयस्क को, ठीक है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। दूसरा आप में आइए, दूसरा अंतर क्या है? तो यह ऑक्साइड एवं कार्बोनेट अयस्कों के लिए पर्याप्त है। अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है। इसका लिखिएगा तो लिखिएगा यह सल्फाइड अयस्कों के लिए
प्रयुक्त होती है। ठीक है, ये अगर निष्पादन में देखा जाए तो ऑक्साइड एवं कार्बोनेट एस्को के लिए प्रयुक्त होता है, और अगर भर्जन में देखा जाए तो सिर्फ सल्फाइड के लिए होता है। सल्फाइड वही जो SO2 आपको आ रहा था, और ये अयस्क में कभी कार्बन का भी मात्रा वाला आ रहा था और ऑक्सीजन का भी मात्रा वाला आ रहा था। ठीक है,